कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हरियाणा जीडीएस के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हरियाणा जीडीएस के रिजल्ट आने के ठीक 7 से 8 दिन के अंदर यहाँ पर इंटीमेशन लेटर यानी कि सूचना पत्र जारी कर दिए हैं। तो आज यानी कि आज से जो है लेटर आने चालू हो गए हैं। आज आपका है 23 अक्टूबर और यहाँ पर जो है इंटीमेशन लेटर आज कई बच्चों को मिल चुके हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर जो है इंटीमेशन लेटर कैसे आए हुए हैं, किस तरीके का उनका फॉर्मेट है और क्या सभी आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर दिए जाते हैं और मैं बताऊंगा इनमें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सिर्फ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो आप जितने चाहें उतने ले जा सकते हैं। साथ में क्या जरूरी नहीं है ये दोनों चीज़ें बता देंगे। और कहाँ पर जाना है डीवी के लिए, ये जो लेटर आपको दिख रहा है इसमें डीवी के लिए एक डेट और डेट के साथ एड्रेस दिया जाता है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको पहुँचना है और कितने बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो बिना आपका और मेरा दोनों का समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं इंटीमेशन लेटर के ऊपर। मैं आपको 2 इंटीमेशन लेटर दिखाऊंगा जिसमें मैंने आपकी जो जो प्रोटोकॉल के कारण जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो मैंने हाइड कर दी है। यहाँ पर आपको लिखा जाता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट जो भी आपका नाम है श्री या जो भी आपका नाम है, आप लड़के हो या लड़की हो, आपका नाम लिखा होता है, फिर यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखा होता है। उसके बाद में आपका सब डिविजनल और हेड डिविजनल का यहाँ पर नाम लिखा होता है। जिस भी एसओ के अंडर आप आते हैं जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ का एसओ का जो है यहाँ पर एड्रेस दिया होता है। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं। फिर आपको आगे दिया जाता है कि एचओ जो एचओ है यहाँ पर उसका एड्रेस होगा। तो एचओ सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट की जो सत्यता है उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट बिफोर द अंडर साइंड ऑन 6 नवंबर 11 बजे। यानी कि यहाँ पर जो लेटर आया हुआ है जिस भी मेरे भाई को उसको 6 नवंबर को 11 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। तो आपसे अनुरोध है कि आप 10 बजे यहाँ पर पहुँच जाएं। 10 बजे यानी 10 AM को पहुँच जाएं। ये 11 बजे का वेट आपको नहीं करना है। वैसे ये जो प्रोसेस है 11 बजे का टाइमिंग है, थोड़ी सी लेट होगी, आई होप सो, लेकिन हमें कोई भी डिले नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इसका मीनिंग है कि ये जो है इतने तारीख और इतने दिन के अंदर आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एंड सबमिटेड सर्टिफिकेट। सबमिटेड जो मतलब आप जो आपने लगाए हुए थे जो सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय, और जो रिक्वायर्ड हैं यानी जिनकी आवश्यकता है उनके साथ में आपको यहाँ पर पहुँचना है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर एक अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि अगर इफ नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम यू विद इन 15 डेज, यानी कि अब यहाँ पर 6 तारीख को मतलब आपका क्या है 6 नवंबर को आपका वेरिफिकेशन है। अगर इसके 15 दिन तक, यानी कि इसमें आप 15 दिन जोड़ लीजिए, करीब 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक अगर आपने कोई भी आपकी वो है दर्ज नहीं करवाई प्रेजेंट, यानी आप नहीं पहुंचे और आपकी कोई सूचना नहीं मिलती है वाया लेटर या वाया जो भी है ईमेल वगैरह से आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आप नहीं पहुंचते हैं 15 दिन के अंदर, आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट दी जाती है 15 डेज की। अगर आप 15 दिन के अंदर यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको जो है आपकी अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको फर्दर नहीं दी जाएगी एंड द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली विल बी मतलब कैंसल्ड यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ थी। यहाँ पर आपका जो करनाल डिवीजन के हैं उन एसएसपी का यहाँ पर सिग्नेचर दिया जाता है। यहाँ पर आपका नाम जिसका सिलेक्शन हुआ होता है और यहाँ पर उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है। अब आपको जो यहाँ पर जाना होता है वो मैं आपको बता दिया कि आपको यहाँ देखना है कि किस एसओ, पहले नंबर आपको एचओ चेक करना है, फिर एसओ के अंदर यहाँ पर जो एड्रेस लिखा होता है नीचे भी आपका होगा, जैसे यहाँ करनाल डिवीजन लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो एचओ एसओ आता है वहां पर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। एक और इंटीमेशन लेटर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो है ये भी हरियाणा का है, ठीक है। तो ये वही है, इसमें नेम लिखा होता है, यहाँ फादर्स का नेम आपका यहाँ पर एसओ और एचओ का एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है। जैसे उस लेटर में मैंने 6 नवंबर को था, यहाँ पर 5 नवंबर को ठीक 11 बजे इनका वेरिफिकेशन होगा। 15 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। सेम है यहाँ पर आपका एड्रेस और यहाँ पर आपके लिखे होते हैं, अपना नाम लिखा होता है और ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपको पहुँचना होता है बेसिकली। वैसे जैसे करनाल डिवीजन है, करनाल डिवीजन में कई सारे एसओ और एचओ होते हैं तो आपको नज़दीकी एसओ एचओ को सर्च करना होता है। नॉर्मल है, वो तो सबको पता ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन
जनरली होता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास में जो फॉर्म भरा हुआ है वो प्रिंट आउट है, जब आप जीडीएस का फॉर्म भरते हैं वो प्रिंट आउट आप जरूर से ले जाएं। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास में 10th का एडमिट कार्ड नहीं है तो जानकारी निकालने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10वीं का मार्क्स जो एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है वो है 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट यानी 10th ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप यूआर से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन सभी सेक्शन से हैं तो आपको ले जाना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना बहुत जरूरी होता है। ये 3 सर्टिफिकेट आपके बहुत जरूरी हैं। साथ ही आपको 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट सीसी ले जाना जरूरी है। अब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जिनका या सेकेंड ईयर में फाइनल में जिनका कंप्यूटर एज सब्जेक्ट की तरह रहा है उनको अलग से कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 10th 12th में भी अगर आपका कंप्यूटर एक एज सब्जेक्ट की तरह बतौर सब्जेक्ट की तरह रहा है तो फिर से आपको अलग से कोई सीसी सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। अगली चीज जो आपको ले जानी है वो आपका आधार कार्ड ले जाना जरूरी है। अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइए। इसके अलावा अगर आप वो 18 ऑब्वियसली 18 प्लस हो चुके होंगे और यहाँ पर आपके पास में अगर वोटर आईडी है तो आप जरूर से वो वोटर आईडी ले जाएं, क्योंकि आप सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे वेरिफिकेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप एक एक्स्ट्रा जो है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं। तो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी आप लेकर के जाएं। साथ ही आपके पास में एडमिट कार्ड की कोई नेसेसरी यहाँ पर नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लगेगा। यूआर को छोड़कर बाकी सभी कास्ट के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर लेकर के जाएं। इसके अलावा आधार कार्ड जो है या उसके साथ ही अलोंग विथ आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी दूसरा जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले जाना है। साथ ही आपको यहाँ पर एक फोटो का सेट आपको ले जाना है। और सिग्नेचर याद रखिएगा, जब आप डीबी में देंगे तो सिग्नेचर आपको वही का वही करना है जो कि आपको फॉर्म भरते समय किए हुए थे। अब ये क्वेश्चन में फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको डीबी के लिए कहाँ जाना है। तो जैसे इंटीमेशन लेटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो एचओ का एड्रेस है यहाँ पर या तो आपको यहाँ ऑफिस होता है और कई बार आपका एसओ के अंदर भी ऑफिस बनाया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है एड्रेस, एसओ का एड्रेस और एचओ का एड्रेस, इनमें से आप देख लीजिए कि आपके पास में नियर बाय यू कौन सा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है या कौन सा एड्रेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वहां पर आप डीबी के लिए आराम से जा सकते हैं। और जिनके पास में दोस्तों यहाँ पर नहीं आया है अभी तक इंटीमेशन लेटर, तो आज ही आने चालू हुए हैं, तो आप एक वीक का इंतजार कर सकते हैं। चूंकि यहाँ से 5 से 6 नवंबर में यहाँ पर वेरिफिकेशन का टाइम है, तो अभी आपके पास में काफ़ी समय है। अभी आपके पास में करीब आज आपका जैसे 23 तारीख है तो 8 दिन आपके यहाँ से मिलते हैं और 3 से 4 दिन वहाँ पर मिल जाते हैं, यानी करीब 10 से 11 दिन का समय आपके पास में है। तो आप स्टे ट्यून रहिए, बने रहिए। जिनके पास में डाक की जो सुविधा है, जिनका एड्रेस ईजी है, वो उनके घर जल्दी पहुँच गया होगा। जिनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एड्रेस, उनको यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी होगी, लेकिन उनके बाकायदा पहुँच जाएगा। और जिन्होंने याद रखना, ये आपका जो इंटीमेशन लेटर है, ये जो लेटर ऑफ इंटीमेशन है जब आता है जब आपने जो परमानेंट एड्रेस दिया होता है फॉर्म भरते समय वो सही हो। अगर उसमें दिक्कत बनती है तो फिर आपको आपके नज़दीकी एसओ या फिर एचओ में संपर्क करना होगा। अगर आपके पास 5 से 6 तारीख के पहले इंटीमेशन लेटर नहीं आते हैं तब। धन्यवाद आपका। और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा।